नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नॉर्टन थ्योरम। बच्चों कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ये नॉर्टन थ्योरम बिल्कुल थेवेनिन थ्योरम की तरह है। हमने इससे पहले थेवेनिन थ्योरम पढ़ा था। आपको कुछ इस तरह मैंने एक नेटवर्क दिखाया था थेवेनिन में, सेम नेटवर्क हमारा नॉर्टन थ्योरम में है। ठीक है, अब करना क्या है, बच्चे बड़े कंफ्यूज हुए हैं सर इसमें नॉर्टन करना क्या है। बेटा कभी कभी आप हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि नॉर्टन थ्योरम क्या है, इट इज़ अ डुअल ऑफ द थेवेनिन थ्योरम। अंतर कितना आता है, अंतर बस इतना सा आता है कि जब हम थेवेनिन थ्योरम सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें एक वोल्टेज सोर्स और एक सीरीज रेजिस्टेंस, वोल्टेज सोर्स के साथ एक सीरीज रेजिस्टेंस लगा होता है। अब वोल्टेज सोर्स क्या था, वो वीटीएच था, सीरीज रेजिस्टेंस क्या था, आरटीएच था, और उसके संग एक आरएल लगा था, और आरएल के साथ हम एक आईएल करंट निकालते हैं, इसको हम लोड करंट कहते थे, जो कि वो आईएल करंट जो था ना दैट हैज टू फाइंड आउट अक्रॉस द आरएल रेजिस्टेंस, राइट। ओके, तो अब उसकी वैल्यू क्या थी, उस समय हमारी वैल्यू क्या थी बेटा, मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आई एल इक्वल टू था वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल, यही था बिल्कुल। तो सब लोग सहमत हैं, सब लोगों को याद आ गया कि सर बिल्कुल वही था, बिल्कुल था। अब करना क्या है, नेटवर्क नॉर्टन थ्योरम जो है ना बच्चे, उसमें करना क्या है, बस पूरे जो वोल्टेज के संग सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगा था दैट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक दिस। यदि हम देखें तो ये जो कॉम्बिनेशन था जो मैंने आपको थेवेनिन थ्योरम में दिखाया था, इस नेटवर्क को इस तरह समझेंगे। ठीक है, यहां पर हमारा एक लोड रेजिस्टेंस लगा था, ओके लगा था। तो सर ये था ए और ये पॉइंट था हमारा बी, ये हमारा था आर एल, सर ये था आर टी एच और ये था हमारा वी टी एच, यही था ना थेवेनिन में, यही था। अब थेवेनिन में हम करते क्या थे कि यहाँ पर सर एक लूप लगाते थे और करंट निकालते थे आई एल, यही बोला ना मैंने। तो आई एल का वैल्यू क्या निकालते थे, आई एल इक्वल टू वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल, यही निकालते थे ना बच्चे। सब लोग सहमत है, ओके सब लोग सहमत है, बहुत बढ़िया। तो ये जो कॉन्सेप्ट था वो था हमारा थेवेनिन के लिए। किसके लिए था ये कॉन्सेप्ट, ये हमारा थेवेनिन के लिए था कि सर ये थेवेनिन के लिए था। ठीक है, अब ये थेवेनिन थ्योरम के लिए था। अब पढ़ना कौन सी थ्योरम है बेटा, नॉर्टन थ्योरम पढ़ना है। नॉर्टन थ्योरम मैंने क्या बताया, नॉर्टन थ्योरम थेवेनिन का डुअल थ्योरम है, हमेशा याद रखो, इट इज अ डुअल थ्योरम ऑफ थेवेनिन। करना क्या है इसके अंदर, कुछ नहीं करना है, बस ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो कॉम्बिनेशन है इसको अपन ट्रांसफर कर देंगे, इसको अपन अलग लगा देंगे। देखो कैसे करते हैं बच्चे, इसको सोर्स को ट्रांसफर कर दीजिए करंट सोर्स में, तो आपका ये नेटवर्क कुछ इस तरह दिखेगा। देखिए मैं यहीं करूँ अंदर, तो आप देखिएगा बस मैंने क्या किया, एक करंट सोर्स लगाया, और बच्चे करंट सोर्स के अंदर, करंट सोर्स के अंदर जब भी हम रेजिस्टेंस लगाते हैं तो किस में लगाते हैं, सबको पता है किस में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं सर। एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दिया और ये इसको इससे अटैच कर दिया। तो ये जो सोर्स था हमारा, ये सोर्स हमारा क्या था, दैट इज कॉल्ड द क्या था, करंट आई एन, आई एन करंट था। अब ये रेजिस्टेंस कौन सा था, इसको आप आर टी एच बोलते थे, इसको मैं आर टी एच बोलूंगा। ये रेजिस्टेंस मेरा आर टी एच भी हो सकता है, और नॉर्टन में निकाल रहे हैं क्योंकि टी एच स्टैंड्स फॉर थेवेनिन। अब नॉर्टन में निकाल रहे हैं तो बेटा मैं इसको कहीं कहीं पर आर एन भी बोल सकता हूँ। तो आर टी एच और आर एन हमारे इक्वल है, ये तो समझ में आ गया, आ गया सर। चलिए अब एक चीज समझिए, यदि मेरे पास नेटवर्क ये है और मुझे करंट यहाँ निकालना है, करंट का निकालना है मुझे, यहाँ पर करंट कौन सा निकालना है भैया, आई एन निकालना है। अब जो आपका जो करंट था वो क्या निकलेगा, सॉरी ये करंट आपको कौन सा निकालना, आई निकालना है। आई करंट कैसे निकलेगा बेटा, अब देखो करंट आपका क्या था, करंट कैसे निकालना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सब लोग ध्यान दीजिए कैसे निकालना है। टोटल करंट क्या है आपका, यहाँ पर आई एन करंट है, टोटल करंट आ रहा है, करंट डिवीजन लगा देंगे, सीधे सीधे वैल्यू आ जाएगा। तो करंट डिवीजन क्या होगा, आई इक्वल्स टू आई एन इंटू आर एन अपॉन आर एन प्लस आर एल। ये समझ में आ गया सर। बस करंट डिवीजन लगा दिया, इसके जिस ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है उसके पैरेलल रेजिस्टेंस को हमने ऊपर ले लिया, अपॉन में दोनों का ऐड कर दिया, बस सिंपल इतना ही। अब सर ये तो था, इसका मैंने एनालॉगस इसलिए दिखाया आपको क्योंकि थेवेनिन हमने कल पढ़ा था, आज हम नॉर्टन पढ़ रहे हैं। तो क्या अंतर आया, कुछ अंतर नहीं आया, बस इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, इसकी जगह हमारा पहले क्या था, वीटीएस था। बस इतना ध्यान रखना है, फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस एक बार अपने थेवेनिन थ्योरम पढ़ ली, आप एज इट इज नॉर्टन थ्योरम को उसको अप्लाई कर देंगे, कुछ नहीं करना है। अब अंतर क्या आएगा, अंतर बस इतना आने वाला है, देखिए उसके स्टेटमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, सेम वही स्टेटमेंट रहेगा, थोड़ा समझिएगा। स्टेटमेंट क्या था बेटा कि एनी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क,
ये तो हमेशा थ्योरी याद रख लीजिए। इन एनी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क, जितनी भी थ्योरम है सब लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल है। तो अभी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क हैविंग ए टर्मिनल ऑफ ए एंड बी, देखिए बहुत सिंपल है, इसी से याद करा रहा हूं। इन एनी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क हैविंग ए टर्मिनल ऑफ ए एंड बी कैन बी रिप्लेस्ड, इसको मैंने किससे रिप्लेस किया, कैन बी रिप्लेस बाय अ सिंगल करंट सोर्स दैट इज IN and parallel with the single resistor that is a RN, है ना। यही तो किया, यही किया ना भैया, हाँ बिल्कुल यही किया। अब करंट क्या निकालना है हमको, I निकालना है किसके अक्रॉस, RL, तो करंट क्या होगा, ये होगा। बहुत याद हो गया, नहीं हुआ याद, चलो एक बार और याद कर लेते हैं, आंख बंद करके याद करते हैं। चलिए, इन एनी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क हैविंग अ टर्मिनल, कितने टर्मिनल है, 2 टर्मिनल है, हैविंग अ टर्मिनल A एंड B कैन बी रिप्लेस्ड, किसको रिप्लेस कर रहे हैं हम, इस पार्ट को रिप्लेस कर रहे हैं, इसको तो नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं सर, इसको रिप्लेस कर रहे हैं। कैसे रिप्लेस किया, एक करंट सोर्स को उसके साथ सीरीज में पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, उस पैरेलल रेजिस्टेंस को क्या बोला हमने, RN भी बोल सकते हैं और RTH भी बोल सकते हैं, कुछ नहीं है, RTH RN कुछ इससे कंफ्यूज मत होना। TH बेसिकली आई टेक एज अ स्टैंड्स फॉर थेवेनिन्स थ्योरम और N मैंने नॉर्टन के लिए लिया है, बस इतना याद रखना। इतनी बात क्लियर है, क्लियर है सर। चलिए, अब इसके अंदर जो बेसिक पॉइंट है वो क्या है, यूजफुल पॉइंट्स यदि मैं देखूं तो यूजफुल पॉइंट्स क्या थे। अब यूजफुल पॉइंट्स क्या थे बेटा, यूजफुल पॉइंट्स एक बार समझ लेते हैं, इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। द नॉर्टन थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर, किसके लिए, लीनियर सर्किट। मैंने क्या बोला, लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क का मतलब क्या है, इट इज एप्लीकेबल फॉर लीनियर सर्किट ओनली, है ना। लीनियर सर्किट का मतलब क्या है, लीनियर मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको अब याद हो गया होगा, बहुत अच्छी तरह से याद होगा लीनियर का मतलब क्या है। ओके, आपको समझ में आ रहा है ना, ओके डन। चलिए, अब आप देखेंगे सेकंड पॉइंट क्या था उसका, यूजफुल पॉइंट ऑफ व्यू हम लिखेंगे तो कैसा क्या लिखेंगे कि दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर बाइलेटरल नेटवर्क। लीनियर बाइलेटरल से 2 पॉइंट आपके क्लियर होंगे। पहला पॉइंट है कि इट इज दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर लीनियर नेटवर्क, दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर बाइलेटरल नेटवर्क। और तीसरा पॉइंट मैंने बताया था कि जो नॉर्टन थ्योरम है इट इज अ डुअल ऑफ द थेवेनिन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम का प्रतिरूप है। बस कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर याद रखना है बस। अब इसकी हम लोग क्या करते हैं, स्टेप देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। याद करो सब लोग, थेवेनिन थ्योरम मैंने पढ़ाया था, सबसे पहले स्टेप क्या था, जल्दी बताओ। हाँ, क्या था, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस, इसका लोड रेजिस्टेंस रिमूव करना है पहला स्टेप, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस को आप हटा दीजिए। यदि मैं लोड रेजिस्टेंस हटा दूं तो फिर मैं क्या निकालूंगा सर, सबसे सेकंड स्टेप पे आ जाइए। यदि मैं लोड रेजिस्टेंस हटाऊंगा तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, जल्दी बताओ। VTH, क्या निकालूंगा, VTH। बिल्कुल थेवेनिन की तरह सॉल्व करिए, नॉर्टन को, कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल थेवेनिन की तरह सॉल्व करना है। बस लास्ट में IN कैसे निकालते हैं वो मैं बता दूंगा आपको। VTH निकालिए, यहां से इसको हटाइए, इसमें VTH निकालिए, या VTH निकाल सकते हैं, इसको हम कहीं ओपन सर्किट वोल्टेज ही बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ओपन सर्किट वोल्टेज क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि व्हेन यू रिमूव दिस रेजिस्टेंस दिस टर्मिनल विल बी ओपन, so what we are getting the voltage over here that will be called as a open circuit voltage, as simple as that, okay done। चलिए, तो सबसे फिर हमने VTH निकाल लिया। VTH निकालने के बाद हम क्या निकालते हैं, जल्दी बताओ। RTH निकालते हैं। RTH कैसे निकालते हैं, जल्दी बताओ। हाँ, वोल्टेज सोर्स को क्या करते थे भैया, शॉर्ट कर देते थे, और करंट सोर्स को क्या करते थे भैया, ओपन कर देते थे। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया, करंट सोर्स को ओपन कर दिया, तो वहां से जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे वो हमारा क्या होता था, RTH होता था। बस VTH और RTH निकालने के बाद अब हमको क्या निकालना है सर, IN निकालना है सर, ये भी तो निकालना है सर। तो ये कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल तरीका है भैया, V इक्वल टू IR होता है सर, I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। तो IN का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, VTH अपॉन RTH। बस यहां से IN आ गया कि नहीं आया, आ गया सर। अब मुझे एक चीज बताओ, आपने क्या निकाल दिया, आपने RTH बोलूं या फिर मैं इसको RN भी बोलूं, तो आप बताइए, यू हैव फाइंड आउट द VTH, यू हैव फाइंड आउट द RTH और RN, यू हैव फाइंड आउट द IN। अब IN निकाल लिए, सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास, करंट आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है उसको समझिए।
देखिए नॉर्टन थ्योरम और थेवेनिन थ्योरम में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। कोई आपसे बोलता है सर नॉर्टन से कर दो, तो सर तब भी थेवेनिन का कॉन्सेप्ट याद रखना है, यदि थेवेनिन से कर दो तब भी थेवेनिन का कॉन्सेप्ट याद रखना है। यदि आपको थेवेनिन थ्योरम बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई है तो नॉर्टन में कुछ नहीं करना है, बस हमको क्या करना है, ये याद रखना है, बस IN याद रखना है, ये कैसे निकालते हैं, बस और कुछ नहीं करना है। सर्किट आपका बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है नॉर्टन से, क्योंकि कहीं कहीं पर जहाँ पर करंट सोर्स दिया होता है तो वहाँ पर हम नॉर्टन थ्योरम अप्लाई कर दें, जहाँ पर वोल्टेज सोर्स दिया है वहाँ हम थेवेनिन थ्योरम अप्लाई कर दें। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है सर, कि जब भी ये वोल्टेज सोर्स दिया हो, यदि सपोज उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने नहीं बोला कि सर आप बताइए कि इसको हमें बस करंट निकालना है इसके अक्रॉस, उन्होंने मेंशन नहीं किया पेपर में, क्या मेंशन नहीं किया कि यू हैव टू फाइंड आउट द करंट अक्रॉस दिस रजिस्टर बाय दिस मेथड, बाय दिस मेथड और बाय दिस मेथड। बस अब आपके पास ऐसे क्वेश्चंस कहाँ मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जब आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो कौन सी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, कोई भी एग्जाम, चाहे JEE लेवल का हो, SE लेवल का हो, आप गेट लेवल का हो, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जनरली ऐसे ही बोला जाता है, जस्ट फाइंड आउट द करंट अक्रॉस दिस रजिस्टर्स। अब उन्होंने बस करंट के अक्रॉस, करंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकालना है। अब यहाँ पर दिमाग आपका चालू होता है, भाई अब कौन सा मेथड यूज करें कि हम उसका आंसर जल्दी निकाल लें, कौन सा मेथड यूज करें कि उसका आंसर हम जल्दी निकाल लें। कैसे, फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे आपको यहाँ से आगरा जाना है, यहाँ से आगरा मतलब भोपाल से आगरा जाना है, या कहीं से आगरा जाना है, या किसी जगह से दूसरी जगह पर जाना है, मैं ये मान के चलता हूँ। तो हम लोग क्या सोचते हैं, हमारे पास कौन कौन से रास्ते हैं, भैया हम रोड से भी जा सकते हैं, हम लोग ट्रेन से भी जा सकते हैं, हम लोग उड़ के भी जा सकते हैं, बाई फ्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब हमको देखना है कि हमारे पास यदि समय कम है, हमारा टारगेट है यदि हमें 2 घंटे में वहाँ पहुँचना है, तो हम सबसे पहले कौन सा अप्लाई करेंगे, कौन सा अप्लाई करेंगे, बिल्कुल सही, हम लोग एरोप्लेन से अप्लाई करेंगे। हम कैसे, अब वो मेथड कैसे दिमाग में आया आपके कि मुझे एरोप्लेन से चलना है, वो तब दिमाग में आया कि जब मैं उसको एफोर्ड कर सकता हूँ, आई मीन लाइक व्हेन आई पे द thousands of money then I can go by the एरोप्लेन, यस और नो। अब मैं जब अप्लाई कर रहा हूँ, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसके लायक हूँ कि मैं उसके पैसे को इतना पैसा दे सकता हूँ, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमारे पास कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, बस हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है। यदि कॉन्सेप्ट याद रखना है मतलब वी आर वेल कैपेबल इनफ टू एफोर्ड दिस थ्योरम, हम इस थ्योरम से भी अप्लाई कर सकते हैं, बस हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब दूसरी चीज सर कैसे पहचानेंगे सर कि इसमें नॉर्टन लगानी है, कैसे पहचानेंगे सर इसमें थेवेनिन लगानी है। बेटा कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको पहले ही बताया, क्या बताया बेटा, जहां वोल्टेज सोर्स दिया हो या तो वहां थेवेनिन थ्योरम लगा देना, करंट सोर्स दिया हो तो नॉर्टन लगा देना, ठीक है। सिमिलरली यदि कहीं पर वोल्टेज सोर्स ज़्यादा दिए हो तो KVL लगा देना, और यदि करंट सोर्स ज़्यादा दिए हो तो नोडल लगा देना। बस ये थोड़ी सी चीज़ें याद रखना है आपको, या KCL लगा देना मैं बोलूँ तो। चलिए अब ये कॉन्सेप्ट जो है हमेशा दिमाग में रखना है। वोल्टेज सोर्स होगा तो क्या लगाओगे, जल्दी बताओ मुझे। वोल्टेज सोर्स होगा तो KVL लगा सकते हैं, और क्या लगा सकते हैं, थेवेनिन थ्योरम लगा सकते हैं वो, और जल्दी बताओ। और आपका यदि करंट सोर्स होगा तो क्या लगा सकते हैं, करंट सोर्स होगा तो सर हम KCL अप्लाई कर सकते हैं, नोडल अप्लाई कर सकते हैं। KCL और नोडल एक ही बात है, वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर नॉर्टन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब तो क्लियर है, अब तो क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया, इसको याद रख लो। अब यदि कभी आपके नेटवर्क के अंदर 2 सोर्स आ जाएं, 3 सोर्स आ जाएं, 4 सोर्स आ जाएं, तो किससे अप्लाई, किससे निकाल सकते हो टोटल करंट, जल्दी बताओ। हाँ क्या बताया था मैं, सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम को वहां पर अप्लाई कर दो जहाँ 2 या 3 सोर्स है, बस तरीका वही रहेगा। कैसे करना है वो आपको पता है, मैंने बहुत अच्छी तरह से लास्ट क्लासेस में बताया हुआ है। जब यदि कोई परेशानी आती है तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, क्योंकि पूछना बहुत ज़रूरी है। ओके चलिए, अब आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका तरीका क्या होगा, वो मैं एक बार और बता रहा हूँ। और उसके साथ आपका किसका रिवीजन होगा, थेवेनिन का भी रिवीजन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। थेवेनिन और नॉर्टन को सॉल्व करते समय बेटा हमेशा एक चीज़ याद रखना है, 90% बच्चे सबसे ज़्यादा सर RTH तो निकालना आता है सर, ऐसा बोलेंगे, सर RTH तो निकालना आता है सर, कुछ नहीं करना है, करंट सोर्स को ओपन करना है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना है और टोटल रेजिस्टेंस निकाल देना है। ये तो सर कोई भी बच्चा कर देगा।
सर समस्या आ रही है सर, वीओसी कैसे निकालेंगे सर, वीटीएच कैसे निकालेंगे? तो बेटा इसके लिए एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूं मैं तुमको। मंत्र क्या है? जैसे ओम भूर्भुवः स्वः एक मंत्र है विद्या को ग्रहण करने का, वैसे ही एक मंत्र बता रहा हूं बच्चे कि आपका जो वोल्टेज है, वोल्टेज पैरेलल में सेम होता है, बस इतना याद रखना। आप किन्हीं दो ब्रांच के बीच में यदि कोई रेजिस्टेंस कहीं पर ना हो तो आप डायरेक्ट ये समझ लेना कि वॉट एवर द वोल्टेज वी आर गेटिंग across these two terminals, this will be same at this terminals because there is no any drop across this, सेम राइट। तो जितना वोल्टेज हमको यहाँ निकालना है भैया, हम यदि यहाँ निकाल दें वोल्टेज तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे निकाल लेंगे सर? अच्छा निकालेंगे कैसे? अच्छा अक्रॉस रजिस्टर बोला है सर, कैसे निकालेंगे बताइए? तो इसलिए निकाल सकते हैं बेटा, यदि हम इस ब्रांच में वोल्टेज हमारा क्या होता है आई इंटू आर, इस ब्रांच में यदि हम करंट निकाल लें और उसका इस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा वोल्टेज आ जाएगा। यही तो कह रही है भैया, यही तो आपको थेवेनिन थ्योरम बोल रही है कि इसी से ही करना है, यही टर्मिनोलॉजी लेके चलना है। आपको समझ में आ गया? अच्छा, जिसको समझ में नहीं आ रहा है मैं अभी एक न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, हमको 1 by 1 बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, राइट। और बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं इस बार यूनिट में, ठीक है ना। हम लोग बिल्कुल डरना नहीं है, मेरे संग पढ़ाई करनी है, मैंने से पढ़ाई करनी है, ठीक है। चलिए देखिए, चलो बच्चों अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है, देखिए ये न्यूमेरिकल है। अब इसमें क्या किया है मैंने, एक वोल्टेज सोर्स लगाया है जिसका वैल्यू 6 वोल्ट है, एक रेजिस्टेंस है 6 ओम, उसके संग मैंने एक रेजिस्टेंस और लिया है दैट इज 3 ओम, ये आपका 4 ओम का रेजिस्टेंस है और ये आपका 6 ओम का रेजिस्टेंस जैसे आपको दिख रहा है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि सर फाइंड द करंट अक्रॉस दिस 6 ओम रजिस्टर, इसके अक्रॉस निकालना है करंट। तो बच्चे जब भी पूछा गया है करंट, जैसे ही उसने बोला करंट निकालना है तो अब यहाँ पर कोई एक करंट दे दीजिए जिसका वैल्यू क्या होगा बेटा आई होगा, ये करंट निकालना है हमको। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट करंट आई, किससे करंट निकालना है सर? बाय यूजिंग नॉर्टन थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम से हमको ये निकालना है। अब कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बेटा। तो पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था सर कि सबसे पहले इसको क्या करना है सर? रिमूव करना है, इसको रिमूव करना है सर। सबसे पहले इसको रिमूव करना है, रिमूव करके क्या लगाएंगे बेटा? ओपन सर्किट वोल्टेज और वीटीएच। तो मैं एक सर्किट आपके सामने और बना रहा हूँ, इसको यदि मैं रिमूव करूँ तो देखिए किस तरह दिखेगा। यदि मैं यहीं पर रिमूव करता हूँ, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये मेरा रिमूव हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। चलिए अब ये रेजिस्टेंस याद रखना, बस आपको क्या करना है? याद रखना है। क्या याद रखना है? वोल्ट, आपको रेजिस्टेंस याद रखना है। रेजिस्टेंस क्या था भैया? 6 ओम का रेजिस्टेंस था ये, है ना। बस अब यहाँ पर क्या लगाना है आपको? यहाँ पर लगाना है, क्या लगाना है? VTH और VOC ओपन सर्किट वोल्टेज, बस ये निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे सर? यही तो सर सबसे बड़ी समस्या है, कैसे निकालेंगे। तो बच्चों सबसे पहले एक चीज समझो मुझे, इसको निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, इसके पैरेलल की ब्रांच देखो। इसके पैरेलल में क्या ब्रांच लगी है सर? ये ब्रांच लगी है, लगी है ना बच्चों? लगी है, हाँ सर लगी है। अब देखिए एक जादू दिखाता हूं मैं तुमको। ये ब्रांच है, ये ब्रांच सपोज इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट से कनेक्टेड है, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि जब भी इस दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस ना लगा हो तो पूरा वोल्टेज ड्रॉप यहाँ मिलेगा, मिलेगा, हाँ मिलेगा सर। लेकिन सर इसमें तो रेजिस्टेंस लगा है। अब मैं कह रहा हूँ सर रेजिस्टेंस नहीं लगा, या तो वोल्टेज ड्रॉप 0 है, या फिर तो आप सही है या फिर मैं सही हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे, इसको एक चीज समझ लेते हैं कि जब यहाँ से करंट फ्लो होगा, क्या फ्लो होगा? करंट ही तो फ्लो होगा। ये सपोज करंट आई हमारे यहाँ से फ्लो हो रहा है, मैंने मान लिया एग्जाम्पल, तो ये करंट कहाँ जाएगा सर? इस रजिस्टर में जाएगा, जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर। अच्छा मुझे बताओ, ये तो VTH लगा था लेकिन ये क्या है? ओपन है ना सर, ओपन है ना, हाँ बिल्कुल दिख रहा है ना, ओपन, ओपन दिख रहा है। चलिए अब ये करंट जब यहाँ जाएगा तो क्या ये यहाँ जाएगा? इस ब्रांच में जाएगा? थोड़ा ध्यान से देखिए, जाएगा क्या? यही देखना है। यहीं पर बच्चे बस 90% गलती कर देते हैं। क्या करते हैं सर? यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी KCL लगा दिया, KVL लगा दिया, अरे सर सब खराब कर देते हैं। दिमाग लगाओ, थोड़ा सा माइंड लगाओ, माइंड लगाओ। क्या कि करंट सर यहाँ तो जाएगा, लेकिन सर यहाँ जाएगा कैसे? ये तो ओपन है सर, तो यहाँ पर करंट क्या होगा? 0 होगा। होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ, होगा? यस सर होगा। चलो तो यहाँ तो करंट 0 हुआ, तो 0 × 4 क्या होता है?
सर जीरो होता है सर, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब या वॉट एवर द वोल्टेज वी आर गेटिंग अक्रॉस दीज टू टर्मिनल इट विल बी सेम ओवर हियर और नो, यस होगा, बिल्कुल यहाँ ही होगा। तो अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या चालू होता है सर, कॉन्सेप्ट चालू होता है कि सर अब मुझे बताइए कि निकालें कैसे सर, इसके अक्रॉस कैसे निकालें। तो कैसे निकालेंगे, कोई बताएगा मुझे, कोई बताएगा? सर कुछ मत करो, इसके अक्रॉस तो करंट जीरो है, चाहो तो आप केवीएल लगा दो। केवीएल लगाना सर हमको सबों को आता है, वो भी लगा सकते हैं। इक्वेशन बना लो, सीधे करंट की वोल्टेज की इक्वेशन मिल जाएगी। क्या मिलेगी इक्वेशन? यदि मैं डायरेक्ट लगाऊं तो आप देखिएगा क्या लगेगा, VTH इक्वल टू आपका हो जाएगा 3I + 15, ये आ जाएगा। डायरेक्ट बता रहा हूं मैं आपको, आप लगा लीजिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूप लगा लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज में लगा लीजिए, यू विल गेट दिस इक्वेशन, ठीक है। अब बताओ, यहाँ पर करंट आई था, यहाँ भी करंट आई होगा ना, क्योंकि यहाँ तो करंट जीरो है, तो ये पूरा करंट यहाँ आ जाएगा। ओके जाएगा सर। अब ये आ गया आपका VTH, आ गया सर। अब इसके लिए क्या जरूरत है, VTH कैसे निकलेगा, VOC कैसे निकलेगा, जब तक आप इस I की वैल्यू ना निकालो। अब बेटा I की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये प्रश्न आता है। सर बहुत सिंपल है, I कहाँ फ्लो हो रहा है सर, इस लूप में हो रहा है सर, इस लूप में फ्लो हो रहा है। बस मैंने क्या बोला था, वोल्टेज सोर्स हो तो क्या लगाना है, KVL लगाना है, बस एक KVL लगा दो। KVL कैसे लगाएंगे सर, अभी लगा के दिखाया डायरेक्ट। अब मैं आपको देखिए डायरेक्ट बनाने की कोशिश करिए, अब इक्वेशन को डायरेक्ट लिखने की कोशिश करिए, 1 बाय 1 आप लिखेंगे कंफ्यूज होते चले जाएंगे, लेकिन अभी प्रैक्टिस में आप 1 बाय 1 चले, उसके बाद डायरेक्ट करें। अब देखिए मैं डायरेक्ट लिखा था, अब मैं एक बार 1 बाय 1 बता रहा हूँ और क्लियर हो जाएगा। कुछ बच्चे जो भूल गए थे उनको फिर से याद आ जाएगा ना। चलो देखिए, ये ABCD मैंने बोला था सबसे पहले नेबलिंग करते हैं, KVL लगाते समय कर दी। स्टेप 1 नेम, उसको नेम दे दिया। नेम देने के बाद अब हमको क्या करना है, इन लूप ABCDA अप्लाई KVL, बस इतना लिखना है। KVL अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे सर, A से V पर जा रहे हैं, कहाँ से जा रहा है, A से B। इस डॉट कन्वेंशन यदि यहाँ से ले तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ठीक है। बस अब हमने कन्वेंशन भी ले लिए, आ गया समझ में, आ गया सर। अब देखिए, करंट ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, A से B पर जाएंगे, इक्वल टू साइन लगाना सबको आता है सर। तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा जल्दी बताइए, I/R, लेफ्ट हैंड साइड में V आएगा वोल्टेज। और वोल्टेज और बैटरी का हमेशा लास्ट साइन कंसीडर करना है, याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ, लास्ट साइन कंसीडर करना है। चलिए अब यहाँ से देखेंगे, A से B पर जा रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ लूप, यस और नो, यस। तो क्या होगा, हमारा डायरेक्शन क्या था हमारा, फॉरवर्ड वाइज, करंट भी ये लूप का भी यही है, तो सेम हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 × I। लिख सकता हूँ मैं सर, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं सर आप। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर करंट का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, लूप का डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है भैया, सेम है, दोनों मित्र है भाई, तो भैया पॉजिटिव कर दो, ये पॉजिटिव होगा, ये कौन सा हो गया, 3 × I कर दिया। अब क्या आता है भैया, बैटरी आ गई। बैटरी का क्या साइन कंसीडर करना है, लास्ट साइन। कहाँ से जा रहे हैं सर, B से C जा रहे हैं, B से C पर जा रहे हैं, क्योंकि कौन सा साइन है सर, माइनस है, तो माइनस साइन यहाँ पर -15 लिख दिया सर। कोई दिक्कत है नहीं है सर। अब यहाँ पर है C से D में कुछ है नहीं है सर, D से A पर जाएंगे, कौन सा साइन आएगा जल्दी बोलो, पॉजिटिव, तो ये हमारा 6 Ω। अब क्या रहा आपका करंट, देखिए करंट क्या निकलेगा, जल्दी बताओ, करंट क्या निकलेगा भैया, 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा सर, -9 आएगा, और ये हो जाएगा 9I। तो अब आपका करंट आ रहा है सर -1 एम्पियर, आ रहा है सर, करंट आ रहा है -1 एम्पियर, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। ये है हमारा तरीका किसी भी करंट को निकालने का, है ना। हमने KVL लगा दी, क्यों लगाया, क्योंकि सर 2 वोल्टेज सोर्स है, KVL लगा देते हैं, सिंपल है। करंट सोर्स होते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, KCL लगा देते हैं या नोडल लगा देते हैं, एक ही बात है ना। चलिए अब हम देखते हैं, हमने ये निकाल दिया I = -1 एम्पियर। अब सर बस इस I की वैल्यू कहाँ पुट करनी है सर, इसको करना है सर यहाँ पर पुट करना है। अब वैल्यू क्या थी सर, VTH का वैल्यू था 3I + 15, तो I × -1 + 15 एंड दैट विल बी -3 + 15, और VTH क्या आ गया सर, 12 वोल्ट आ गया, है सिंपल। VTH से निकालना सिंपल है,
ये बहुत बड़ी बच्चों के हिसाब से। अरे सर वीटीएस निकल गया है सर, कोई समस्या आई नहीं आई, बस क्या लगा, दो कॉन्सेप्ट लगे। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या लगा कि पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होता है, भैया देख लें यहाँ पर करंट जीरो है क्या, हाँ भैया जीरो जीरो है, तो बस कुछ नहीं करना, पूरा वोल्टेज यहाँ मिलेगा, एवीएल से निकाल के इक्वेशन लगा दी। अब सिमिलरली यदि हमको करंट आई निकालना है तो आई के लिए लूप यहाँ लगा दिया, उसकी इक्वेशन हमारे सामने आ गई। कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है सर, बहुत समझ में आ गया। आ गया कि नहीं आया? अच्छी तरह समझ में आया? अच्छी तरह से आ गया, चलो बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया था। अब चलिए, अब आगे चलिए, देखिए अपना बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है अपन को, आ गया है ना। चलिए अब हमको क्या करना है सर, अब तो सर वीटीएस तो निकाल लिया, अब क्या निकालना है सर? सर अब आरटीएच निकालना है। अब आरटीएच कैसे निकालेंगे? अरे ये तो बहुत सिंपल है भैया, क्या करना है, वोल्टेज सोर्स जितने भी है उसको क्या करना है, शॉर्ट करना है, और करंट सोर्स है तो क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। तो वोल्टेज सोर्स शॉर्ट करते चले जाए भैया, देखो ये हमने पहला वोल्टेज शॉर्ट कर दिया, रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ रेजिस्टेंस लगा दिया, ये वोल्टेज सोर्स फिर हम इसको शॉर्ट कर देंगे, ये हमारा इसको शॉर्ट कर दिया, फिर इसके बाद रेजिस्टेंस लगा दिया, और ये टर्मिनल हमने कर दिया ओपन। और यहाँ से अब हमको क्या निकालना है, आरटीएच निकालना है। और ये आपका 4 ओम था, ये 6 ओम था, और ये क्या था बेटा, 3 ओम था। अब मुझे बताओ, सबसे बढ़िया तरीके से बताइए कि भैया जब भी आरटीएच लगेगा बैटरी तो यहीं लगाता, तो करंट कहाँ से फ्लो कराएंगे भाई, पैरेलल सीरीज देखना है ना, तो करंट कहाँ से कराएंगे, हमेशा आरटीएच की तरफ से कराएंगे। यहाँ से करंट कराइए, 4 ओम का रजिस्टर है, यहाँ से डिवाइड होगा करंट, यहाँ भी जाएगा यहाँ भी जाएगा, तो डिवाइड किस में हुआ, इन दो रजिस्टर में। तो पैरेलल कौन से आएंगे, 6 और 3 आएंगे सर। पैरेलल में क्या आएगा, 6 और 3, तो करना क्या है सर, कुछ नहीं करना है सर, बस आरटीएच विल बी इक्वल टू 6 और 3 का पैरेलल है, तो 6 पैरेलल 3, और इसके संग सीरीज किसका है सर, 4 है सर। तो कैसे निकालेंगे, R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2। देखिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा 6 इंटू 3 दैट इज 18/9 प्लस 4, हाउ मच, दिस इज 2 प्लस 4 कितना होगा, 6 ओम। तो आपका आरटीएच कितना आ गया भैया, 6 ओम आया, निकल गया। है सिंपल, कोई दिक्कत आएगी आपको, बिल्कुल दिक्कत नहीं आई ना। आरटीएच 2 मिनट में निकल गया। तो इसलिए मैं बोल रहा था, बच्चे सबसे ज़्यादा खुश होते हैं जब उनको आरटीएच निकालना होता है, और भैया इतने दुखी हो जाते हैं कि सर वीटीएच कैसे निकालें। कुछ नहीं करना है, वीटीएच वही लोग निकाल पाएंगे जिनके अंदर, समझ गए कि इसके अंदर क्या होगा, ये होगा। अब मेरे ख्याल से यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं उन सबके पास ये है कि नहीं है ना भैया, सबों के पास है, लेकिन हम लोग करते क्या नहीं है, यूज नहीं करते, यूज नहीं। और यूज कैसे करोगे, यूज तब करोगे जब लिख के देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चंस आएंगे तब समझ में आने वाला है। वीटीएच ऐसे नहीं निकलेगा, उसके लिए क्या चाहिए, हाँ समझ गए आप लोग, क्या चाहिए, समझ में आ गया। चलिए अब वीटीएच हो गया, आरटीएच हो गया, अब सर क्या निकालना है, अब क्या बचा ही नहीं। अब क्या निकालना है सर, नॉर्टन थ्योरम था, यदि आपका थेवेनिन थ्योरम होता तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते। बस नॉर्टन में करना क्या था, कुछ नहीं करना है सर, बस एक छोटी सा काम करना है कि उसमें आईएन निकालना है, और आईएन का वैल्यू क्या होता है, वीटीएच अपॉन आरटीएच। तो कौन बताएगा मुझे, सबसे पहले बताइए। बस सर मैं बताऊंगा, कौन बताएगा, अच्छा तुम बताओगे, अच्छा चलो बताओ। तो ये क्या होगा, 12/6 कितना आएगा, 2, वेरी गुड, 2 एम्पियर आपका क्या आ गया, करंट आ गया। तो सर ये जो आईएन था, ये वो सोर्स था जो मेन सोर्स में लगा था। तो सर्किट क्या था भैया, देखिए सर्किट कैसा है, इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे हैं हम लोग, एक बार और फिर से देखिए ध्यान से। ये है आपका करंट सोर्स, इसके संग क्या लग रहा था भैया, इसके संग एक पैरेलल सर्किट, पैरेलल रेजिस्टेंस लगा दिया, और इसको सर मैंने ऐड कर दिया, और इसके साथ मेरा ये 2 टर्मिनल थे और इन 2 टर्मिनल में मैंने लगाया था रेजिस्टेंस, दैट इज कौन सा था, 6 ओम आरएल। कौन सा रेजिस्टेंस था, ये आरएल था। ये हमारा क्या है, आरटीएच। आरटीएच कितना आया, जल्दी बताइए, आरटीएच भी आपका भैया 6 ओम आ गया सर। और ये क्या है, आईएन, जल्दी बताइए कितना था, 2 एम्पियर था। बस ये है आपका सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट। अब निकालना क्या है, करंट निकालना है सर, यहाँ पर ये है करंट। अब करंट कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या था, जल्दी बता दीजिए, बस सिंपल सा फॉर्मूला था, I इक्वल्स टू आई एन टोटल करंट मल्टीप्लाई अपोजिट रेजिस्टेंस दैट इज 6/6 + 6, and IN was 2 × 6
अपॉन 12, यस और नो, यही था, बिल्कुल सर। ये अब ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा आपका 1 एम्पियर। तो सर ये 1 एम्पियर का जो करंट था वही फ्लो हो रहा था 6 ओम में, बस इतना करना है सिंपल। कोई समस्या तो नहीं आई, कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं कर लिया मैंने। सर ये बहुत सिंपल है, और पेपर में कितने नंबर में पूछा जाता है सर, कभी कभी 7 में भी आ जाता है, 10 मार्क्स में भी आ जाता है। तो ये क्या है, दिस क्वेश्चंस आर आइसिंग ऑन द केक, आपके पेपर को बहुत अच्छा बनाएंगे। आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना इलेक्ट्रिकल का कॉन्सेप्ट उतना ही निखरता चला जाएगा, उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। तो बेटा बस मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस खूब करें, डरे नहीं, जितना न्यूमेरिकल करेंगे उतना आएगा, जितना न्यूमेरिकल करेंगे उतना आएगा। समस्या के लिए यदि समस्या आ रही है तो मैं बैठा हूँ, आपके पास और भी चीज ऐसे रिसोर्सेज होंगे जहाँ से आप नॉलेज और ले सकते हैं। तो यदि आपको कभी समस्या है आप बिल्कुल डायरेक्टली बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है भैया? चलिए, तो अब मुझे हिसाब से आपको अच्छी तरह से नॉर्टन थ्योरम समझ में आ गई, आ गई, पक्का आ गई, ओके। अब आगे भी हम इसके न्यूमेरिकल्स करते रहेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।